हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 42 इंच चेस्ट के ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। और यहाँ पर मैंने ये कपड़ा ले लिया है और इसी कपड़े में मैं आपको कटिंग करके दिखाने वाली हूँ। इसमें अस्तर लगाया जाएगा, लेकिन अस्तर की कटिंग मैं बाद में कर लूँगी और अभी मैं आपको कपड़े पर ही कटिंग करके दिखाऊँगी। तो जिस कस्टमर का ये ब्लाउज है उसका हम नाप ले लेते हैं, किस तरीके से नाप लेते हैं वो हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तो देख ही सकते हो आपको इस ब्लाउज को, काफ़ी हैवी ब्लाउज है और लंबाई भी इसकी अच्छी खासी है। इसकी लंबाई को हम नापेंगे तो तैयार ही इसकी लंबाई 16 इंच है। हमेशा जब भी आप लंबाई को नापेंगे तो पीछे की तरफ से नापना है आपको लंबाई। तो यहाँ से हम ऊपर से नीचे की तरफ नापेंगे तो 16 इंच हमारे इस ब्लाउज की लंबाई बिल्कुल तैयार है। अब चेस्ट की फिटिंग का नाप ले लेंगे हम। इस तरीके से इसका नाप लेना होता है। तो यहाँ पर 21 इंच है, लेकिन इसमें आधा आधा इंच की लूजिंग और रखनी है। और नीचे से कमर का नाप ले लेंगे, जितनी भी आपकी कमर है। और गले का भी नाप ले लीजिए। इसका गला जो है वो है 11 इंच का, जो ये डीप है, लेकिन हम 10.5 इंच का रखेंगे। 10.5 इंच का रखना है उस ब्लाउज में। और तीरा का भी नाप ले सकते हो आप इस तरीके से। और बाजू का भी नाप ले लीजिए, जितनी भी लंबी बाजू आपको रखनी है। और इस तरीके से नापने के बाद आप आगे का गला देख लीजिए कितना है। और चाहो तो आप ये जो प्लेटें हैं इनका भी नाप ले सकते हो। और ये होता है हमारे ब्लाउज का नाप। इसको अभी अलग रख देते हैं। अब ले लेते हैं हम कपड़े को। इसको अच्छे तरीके से पहले बिछा लेना है। और हमेशा आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है, कपड़ा आपको ये देखना है, अगर आपके कपड़े में इस तरीके से पत्तियां बनी हुई हैं तो उनको इस तरीके से लंबी ही रखनी है। जब भी आपके पास कोई कपड़ा हो और उसमें पत्तियां बनी है तो उसको लंबे में ही बिछाना है। अगर तिरछे में बिछाओगे तो ब्लाउज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से मैंने इसको लंबे में पत्तियों को बिछा लिया है। बिछाने के बाद हमारे जो ब्लाउज की लंबाई तैयार थी वो थी 16 इंच तैयार। तो 1 इंच इसमें मुझे फालतू लेना है, क्योंकि आधा इंच ऊपर जाएगा सिलाई में, आधा इंच नीचे की तरफ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 17 इंच पर निशान लगा दिया। और तीरा का जो नाप लिया है वो लिया है 6.5 इंच का। और इसका जो आर्म होल है वो मैंने लिया है 6.25 इंच का। क्योंकि अगर हैवी साइज का जो ब्लाउज होता है, ज़रूरी नहीं होता फ्रेंड्स कि उसमें आर्म होल को ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि इसकी चेस्ट बड़ी होती है तो चेस्ट से ही आर्म होल भी बढ़ जाता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है। हैवी साइज में ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता लंबा आर्म होल लेने के लिए। जो इसकी चेस्ट की फिटिंग है वो 10.5 इंच आ रही है, लेकिन थोड़ा और फालतू लिया है मैंने इसमें। तो 11:15 पर निशान लगा दिया है। और उसके बाद इसके आर्म होल में गुलाई का 1.5 इंच का निशान लगाया है। और जो इसमें गुलाई जो देनी है वो किस तरीके से देनी है, इस तरीके से आप आर्म होल के आधे हिस्से से इंची टेप को रख के फोल्ड करके देख लीजिए इसका आधा हिस्सा कहाँ पर आ रहा है, वहीं से आप इसमें गुलाई का शेप दे दीजिए। और 2 इंच का मार्जिन रख लीजिए, 1.5 इंच का भी रख सकते हो, 1 इंच का भी रख सकते हो। और इस निशान को नीचे की तरफ मिला देना है। तो ये मैंने मिला दिए हैं, सभी निशान लग गए हैं। तो अभी हम निशान लगाएंगे गले का। तो गले की जो चौड़ाई रखनी होती है ये आपको ध्यान देना है। अगर आप गले को डीप रख रहे हो, ज़्यादा गहराई है आपके गले की, 9 इंच से ज़्यादा है, तो ऊपर से उसकी चौड़ाई को कम कर दीजिएगा। और अगर डीप गला नहीं बना रहे हैं तो चौड़ाई आप बढ़ा सकते हो, 2.25 इंच तक, 3 इंच तक रख सकते हो। लेकिन जितना डीप गला होगा इतना ही ऊपर से उसे थोड़ा सा कम कर दीजिए। और नीचे की तरफ से आप उसे अगर आपने 2 इंच ऊपर लिया है तो नीचे उसे 2.5 कर सकते हो। अगर ऊपर 2.5 लिया है तो नीचे 3 कर सकते हो। और उसमें गुलाई दे दीजिए इस तरीके से। ये मैंने गुलाई दे दी है। और जो गला जो हमने लिया है गहराई, ये है हमारी 10.5 इंच पर। 10.5 पर मैंने निशान लगा दिया है। और इसको इस तरीके से मिलाना है। ज़्यादा डीप गला है आपका तो आपको गले की तरफ से आधे इंच का झुकाव देना है। अगर गला आपका 5, 6, 7 तक है तो आपको ये आर्म होल की तरफ से आधे इंच का झुकाव देना है। आपके कंधे कभी भी नहीं उतरेंगे इस तरीके से आप जब कटिंग करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर हम प्लेट का निशान लगा देंगे। 4.5 इंच का गैप लिया मैंने बीच सेंटर से और इस निशान को प्लेट का निशान लगा दिया है।
दूसरी तरफ भी ऐसे ही निशान लगा देंगे। और जो इसकी लंबाई रखी है वो रखी है मैंने 5 इंच जो प्लेट है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। जिस तरीके से हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी कटिंग करनी है। इसका जो गला है ये 10.5 इंच का है, तो इसे गले की तरफ से थोड़ा सा मैंने कटिंग कर दिया है। इसे आर्म होल की तरफ से कटिंग नहीं करना है क्योंकि ये डीप गला है। और हमेशा आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपके कंधे कभी भी नहीं गिरेंगे अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए इस बात को। और ना ही आपको डोरी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो कटिंग मैंने कर दिया कुछ इस तरीके से। हमारा ये गला है और इस तरीके से इसकी कटिंग हुई है। ये जो आप देख रहे हो ये वाला जो हिस्सा है ये उल्टा वाला है और इस तरफ से ये है सीधा। तो अभी जिस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है बिल्कुल वैसे ही हम अस्तर पर भी इसकी कटिंग करेंगे, वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। अस्तर पर किस तरीके से कटिंग करके इसको कच्चा किया जाता है वो सब मैंने अपने चैनल पर बताया हुआ है, आप उस पर जा कर के उन वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पर पीछे वाले पर्थ को हमने लिया, जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था उसके ऊपर इस तरीके से रखना है। देख सकते हो आप, ये मैंने रख दिया पर्थ, पीछे वाले पर्थ को मैंने रख दिया है। अब आगे वाले पर्थ की कटिंग करेंगे हम। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये जो हमारा पीछे वाला पर्थ है बिल्कुल वैसे ही पहले एक बार निशान लगा देंगे हम पूरे पर्थ पर। और निशान लगाने के बाद ही हम लंबाई को बढ़ाएंगे और चौड़ाई को भी बढ़ाएंगे। गले के निशान अभी हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि पीछे वाला गला काफ़ी डीप है, तो इतना हमें आगे का नहीं रखना है। और इस तरीके से पूरे के निशान लगाने के बाद हमको लंबाई का भी निशान लगाना है। और यहाँ पर मैंने 1 इंच ये आर्म होल की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है आगे वाले पर्थ में। और लंबाई ली है मैंने यहाँ पर 1.5 इंच, जो कि हमारे आगे की तरफ फोल्ड हो जाएगी, जिस पर हम तुरपाई करते हैं इस तरीके से। और अब ये निशान लगाने के बाद अब कर लेंगे हम कटिंग। तो आपको भी इसी तरीके से कटिंग करनी है फ्रेंड्स। साइड में से आर्म होल की तरफ से 1 इंच फालतू लेना है आगे वाले पर्थ में और लंबाई में आपको 1.5 इंच फालतू लेना है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारे पर्थ छोटे बड़े हो जाते हैं, तो इस तरीके से जब आगे वाले पर्थ की आप कटिंग करेंगे तो ये छोटे बड़े बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि आगे वाले पर्थ में फ्रेंड्स प्लेटें डाली जाती हैं, तो उससे वो पर्थ जो होता है हमारा सिकुड़ जाता है, तो उसी से वो छोटा लगने लगता है। तो अब इसीलिए हम इसको लंबाई में भी एक्स्ट्रा लेते हैं और चौड़ाई में भी एक्स्ट्रा। तो ना ही ये छोटा पड़ेगा ना ही ये हमारा लंबाई में भी कम पड़ेगा, पूरा एकदम परफेक्ट बैठेगा। इसी तरीके से आपको भी निशान लगाने हैं। गले का निशान मैंने लगा दिया, 7 इंच लंबाई ली है और उसमें गोलाई का शेप दे दिया है। और चौड़ाई इतनी ही रखी है जितनी हमारे पीछे वाले पर्थ में है। आगे वाले पर्थ की भी कटिंग हो गई है हमारी कुछ इस तरीके से, ये देखिए। अभी हम हटा देते हैं पीछे वाले पर्थ को, ये मैंने हटा दिया, ये देखिए कुछ इस तरीके से है ये। और अब इसके आर्म होल में हम गोलाई का निशान लगाएंगे, जो गहराई का निशान होता है, जिसे छटाई बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं आप। तो इस तरीके से वो निशान हमारा लगाया जाता है। और अब निशान लगाने के बाद कर लेते हैं हम इसकी कटिंग। तो ये मैंने कर ली है कटिंग। सिर्फ आगे वाले पर्थ में ही इसकी कटिंग की जाती है। और अभी इनको अलग अलग इस तरीके से खोल के रख लेते हैं हम। रखने के बाद इसमें लगाएंगे हम प्लेटों के निशान। तो प्लेटों के निशान किस तरीके से लगाए जाते हैं हैवी चेस्ट में मैं आपको बता देती हूँ। कितना कितना इसमें गैप रखना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ से जो आई हुक वाली जो पट्टी है, यहाँ से हमें 4.5 इंच का गैप रखेंगे, क्योंकि हैवी चेस्ट है। और कम में आप इसे 4 भी रख सकते हो। 4 ही रखती हूँ अधिकतर, थोड़ा सा इसको 4.5 रखा है क्योंकि ये हैवी चेस्ट वाला ब्लाउज है। तो अब ऊपर से नीचे की तरफ हम इसे नापेंगे। तो जो हमारी प्लेट है बीच वाली ये, वो हमने निशान लगाया है 10.5 इंच पर। तो इनके ब्लाउज की भी हमने जो प्लेट नापी है तो वो इतने ही नाप पर आई हुई है। और अब जो भी हमारी प्लेटें जो हैं जिनके हम निशान लगाएंगे, वो उन सब का हमें 2-2 इंच का गैप रखना है। जितना हैवी चेस्ट होगा इतनी ही इनकी दूरियां थोड़ी सी बढ़ा दी जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने ये निशान लगा दिया है 2-2 इंच का गैप रख के इस तरीके से। तो सभी प्लेटों में 2-2 इंच का गैप रखना है और इन्हें इस तरीके से लगा देना है। आर्म होल वाली जो प्लेट है इसका भी मैंने निशान लगा दिया है। और बस ये हमारे निशान लग गए हैं।
और इसे हम दूसरे परत पर रखने के बाद इसको हम थपथपा देंगे, जिससे कि हमारे उसमें भी परत में निशान आसानी से आ जाएंगे। इनको करना है पहले थोड़ा सा डार्क करने के बाद ही परत इसके ऊपर बिछाएंगे, जिससे कि हमारे जो निशान थे वो अच्छे से इस परत के ऊपर आ जाएं। फिर हम इनको कर लेंगे डार्क, जितने हल्के हल्के से दिखाई दे रहे हैं तो इनको हम डार्क कर लेंगे। तो डार्क करने से हमें अच्छे से निशान नज़र आ जाएंगे और इसमें प्लेटें आसानी से हम सिल सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, बिल्कुल इसी तरीके से अस्तर की कटिंग कर लेंगे हम, और उसे पिन अप करने के बाद हम मशीन से कच्चा करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी ये आगे वाले परत की प्लेटें तैयार हैं। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो हमारा कपड़ा है ये हमारा बाजू के लिए है, डबल फोल्ड है, और इसको हम इस तरीके से बिछाते हैं तो इसकी चौड़ाई तो आ रही है, लेकिन ये पत्तियाँ हमारी तिरछी मतलब ऐसे हो गई हैं उल्टी, ये ठीक नहीं आ रही हैं। और अगर इस तरीके से इसको बिछाते हैं तो हमारी ये पत्तियाँ जो नज़र आ रही हैं वे सीधी नज़र आ रही हैं, ये लंबी आ रही हैं। तो इसी तरीके से हमें रखनी है, ऐसे ही हमने परत में भी रखी है। और चौड़ाई इसकी नापेंगे तो चौड़ाई बहुत कम से कम हमें 10 इंच इसकी चौड़ाई चाहिए ही। तो इसमें बाकी का हम लगाएंगे जोड़, और इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे हम। तो आर्म होल का निशान हमें कैसे लगाना है, क्योंकि इसमें जोड़ भी लगेगा, इतना कम से कम जो मैं निशान लगा के आपको दिखा रही हूँ इतना निशान लगाएंगे, और यहाँ से 3 इंच का इस तरीके से निशान लगाते हुए और कपड़े के ऊपर भी निशान लगा देंगे। जो अगर हमारा कपड़ा पूरा होता तो हम इस तरीके से निशान इसके लगाते फ्रेंड्स, ये देखिएगा। लेकिन कपड़ा हमारा पूरा नहीं था, इस तरीके से ये देखिए कपड़ा लगाने के बाद ऐसे इसमें निशान आ जाएंगे, और कर लेनी है हमको इसकी कटिंग। तो इसकी मैंने कर दी है कटिंग। अभी हम लंबाई का नाप लेंगे। जो हमारी बाजू लंबाई तैयार है वो है 9 इंच की तैयार। आधा इंच ऊपर मार्जिन छोड़ते हुए हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे, और जिसमें कि हमें इसको अगर फोल्ड करना है, अंदर की तरफ तुरपाई वाला बनाना है तो 1.5 इंच कपड़ा छोड़ना है। अगर तुरपाई वाला नहीं बनाना, सिलाई वाला बनाना है तो आपको आधे इंच कपड़ा फालतू रखना है। अब ये जो आगे की तरफ से हमारा कपड़ा बचा है उसी कपड़े को यहाँ पे हम लगा देंगे इसकी, ये देखिएगा हर परत में इसको जोड़ देंगे, और अब इसमें हम छटाई का निशान लगा लेते हैं। छटाई का निशान आगे वाले परत में ही लगाया जाता है, ये देखिए मैं आपको हर वीडियो में बताती रहती हूँ। और आगे वाले परत में भी निशान लगाया जाता है, और आगे वाले बाजू में भी इसी तरीके से निशान लगाए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी बाजू नज़र आएगी। ये देखिए जोड़ लगाने के बाद ही मैं इसकी कटिंग करूँगी। जब तक इसमें जोड़ पड़ के सिलाई ना हो जाएगी, पूरा कपड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक यहाँ पर ये देखिएगा इसकी कटिंग मैं नहीं करूँगी। अस्तर पर भी इसे तभी जोड़ूंगी जब इसमें जोड़ लग जाएगा। अभी कर लेते हैं हम और ये भी पट्टी की कटिंग। तो ये मैंने यहाँ पर कपड़ा ले लिया है, जो गले में से कपड़ा बचा है उसी में से और ये भी पट्टी को कटिंग करना है। पट्टी और ये भी इसी तरीके से कटिंग की जाती है, तिरछी ही इनको कटिंग किया जाता है। कपड़ा आपके पास चाहे छोटा हो बड़ा, आपको और ये भी पट्टी इसी तरीके से कटिंग करनी है। चाहे तो आप इसकी पाइपिंग बना सकते हो, या फिर आप इसे अंदर की तरफ फोल्डिंग भी कर सकते हो। तो ये हमारी और भी पट्टियाँ कटिंग हो गई हैं, और इसमें से करेंगे हम आई हुक वाली पट्टियों की कटिंग। लंबाई तो आपको ब्लाउज के हिसाब से रखनी है, चौड़ाई आपको कम से कम 3 इंच लेनी है पट्टी की, और इसको डबल करके इस तरीके से लगाया जाता है। यहाँ पर ये देखिए हमारा पीछे वाला पर्त है, आगे वाला पर्त हो गए हैं हमारे तैयार, बाजू भी हो गई हैं तैयार। यहाँ हमारा ब्लाउज बनके हो गया तैयार। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।